गाइस, जिस इंडियन क्रिकेटर की पत्नी ने अपने ही पति पर ऐसे ऐसे घटिया इल्जाम लगा डाले कि जिससे उस क्रिकेटर ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आज हर चुनौतियों से लड़कर ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी सफलता पर गर्व करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 26 विकेट्स लेकर सबको हैरान कर देने वाले महान गेंदबाज मोहम्मद शमी की। गाइस, इस वीडियो में मोहम्मद शमी के संघर्ष की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, साल 2018 में जब मोहम्मद शमी कामयाबी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इज्जत, शोहरत और दौलत सब कुछ उनको मिल रहा था और आराम से जिंदगी कट रही थी, लेकिन मोहम्मद शमी की पत्नी को अपने ही पति की सफलता रास नहीं आई और उनकी शोहरत से इस कदर जलन हो गई कि ऐसे ऐसे घटिया झूठे इल्जाम लगा डाले कि जिससे मोहम्मद शमी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर यह इल्जाम लगाए कि ये मुझसे दहेज की मांग करता है और इनके कई औरतों के साथ नाजायज संबंध हैं और तो और ये मैच फिक्सिंग भी करता है। ये सारे आरोपों को देखते हुए मोहम्मद शमी को इंडिया की टीम से कई मैचेस के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी इस कदर परेशान हो गए कि अपने आप को खत्म करने के लिए 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली, लेकिन फिर घर वालों को सोचकर वो रुक जाते थे। गाइस, मोहम्मद शमी कहते हैं कि उस वक्त मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया था कि मुझे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था कि जिससे मेरा कैरियर बर्बाद होने से बच जाए और मेरे ऊपर लगे सारे झूठे आरोप गलत साबित हो जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी पूरी जान झोंक डाली थी और मेरे पिता ने भी मुझे क्रिकेटर बनाने के लिए पैसों की कमी की वजह से 15 साल तक खेतों में ही सीमेंट की पिच बनाकर प्रैक्टिस करवाते रहे कि किसी तरह मेरा बेटा अपने देश का और अपना नाम रोशन करे। लेकिन मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने इनके सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन कहते हैं कि भले ही देर से हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और ऐसा ही हुआ। बहुत सोचने के बाद मोहम्मद शमी ने आखिरकार ये फैसला लिया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे अपने और अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। अरे इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, इसके लिए मुझे चाहे भूखा क्यों न सोना पड़े मैं भूखा सो लूंगा। अरे इसके लिए मुझे दुनिया की हर चुनौतियों से टकराना पड़े तो मैं टकरा जाऊंगा, लेकिन अब हर हाल में अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को झूठा साबित करके दिखाऊंगा और अपना और अपने पिता का हर सपना पूरा करके ही मानूंगा। और फिर मोहम्मद शमी ने मेहनत करना शुरू कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने शुरू कर दिए, भूखे प्यासे दौड़ते रहे और हर उन मुश्किलों से, उन चुनौतियों से लड़ते रहे कि जिससे इनके ऊपर लगे हुए झूठे इल्जामात सारे के सारे गलत साबित हो जाएं। और कहते हैं कि भले ही देर से हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और ऐसा ही हुआ। और आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद नतीजा ये निकला कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर जितने भी झूठे आरोप लगाए थे वो सारे के सारे गलत साबित हो गए और फिर कोर्ट ने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी। और फिर मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से अपने खेल पर, अपनी फिटनेस पर पूरा फोकस करना शुरू कर दिया और इस कदर अपने ऊपर मेहनत कर डाली कि साल 2019 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाकर शमी ने एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी शानदार वापसी कर ली।
और फिर मोहम्मद शमी ने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा और साल 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 26 विकेट से लेकर नंबर 1 गेंदबाज बन गए। और आज मोहम्मद शमी की सफलता का आलम यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोहम्मद शमी की सफलता को देखकर उनको गले लगाकर शाबाशी देते हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी अगर मुश्किलों से भाग जाते और झूठे आरोपों को गलत साबित न कर पाते तो शायद आज मोहम्मद शमी को कोई भी नहीं जानता। इसीलिए तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, अरे डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।